आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 22 वाक्यांश 1 से 14 से लिया गया है। यीशु महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लेने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु क्रिस्त में। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज के दृष्टांत को जब हम पढ़ते और सुनते हैं तो हमें ये विचार करना चाहिए कि ईश्वर हम सबों को अपने स्वर्ग राज्य और की ओर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम सभी के प्रति प्रभु की भी कुछ मांगे हैं, क्योंकि हम सभी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा प्रभु यीशु के पुत्र पुत्रियां बन गए हैं, या यह कहें हम प्रभु यीशु के जीवन के सहभागी होते हैं। यह हम सभी के लिए उनके द्वारा दिया गया एक अमूल्य वरदान है। हम याद करें, जब हम सभी ने श्वेत वस्त्र पहनकर वह बपतिस्मा लिया था, तब से हम प्रभु यीशु के अटूट प्रेम से बंध गए थे, जो प्रभु की पवित्रता की ओर आमंत्रित करता है, और यही पवित्रता हमें जीवन भर बरकरार रखना है। आज के सुसमाचार में हम दो तरह के लोगों को देखते हैं। एक वे जो निमंत्रण स्वीकार करते हैं पर आते नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है, प्रिय विश्वासियों, कि हम स्वर्गराज में प्रवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन संसार की मोह माया और सांसारिक सुख सुविधाओं में हम इतने रम जाते हैं कि ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करना ही नहीं चाहते और अपने दैनिक जीवन में प्रभु यीशु को महत्व नहीं देते। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं जो पापी, अविश्वासी, घमंडी हैं,
फिर भी ईश्वर उन्हें अपने स्वर्ग राज में प्रवेश करने का निमंत्रण देते हैं और अपने पुत्र पुत्रियां कहने का हक देते हैं। वह प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार तो करते हैं प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन वह संसार की बातों में फिर एक हो जाते हैं। रोज मिस्सा बलिदान में भाग तो लेते हैं, दूसरों के सेवा के कार्य में लगे रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पापमय स्थिति में बने रहना चाहते हैं। वह प्रभु की पवित्रता और सच्चाई को अपने मन, हृदय और शरीर में पहनना नहीं चाहते। वे सोचते हैं कि हमने तो इतने भले काम किया है, अपने परिवार की देखभाल की है, लोगों की सेवा किया है तरह तरह से, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाया है हमने, लेकिन उनका जीवन फिर भी सफल नहीं होता। तब हमें ईश्वर का यह वचन याद आता है। सूक्ति ग्रंथ 16 अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य अपना आचरण निर्दोष समझता है, किंतु प्रभु उनके हृदय की तह लेता है। हाँ, सचमुच में प्यारे विश्वासियों, हम सोचते हैं कि हमारा आचरण बहुत अच्छा है, हमारे बोलचाल बहुत अच्छी है, हमारे कार्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे हृदय में क्या भरा है इसकी तह सिर्फ प्रभु ही लेता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हम मनन करें, क्या कहीं हमने भी ढोंगीपन का, दिखावटी, छल कपट का जीवन व्यतीत तो नहीं किया है तो आज पूरे तन, मन, सोच विचार से अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और अपना पापमय स्वभाव छोड़कर प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए आध्यात्मिक पवित्रता या शुद्धता को अपने जीवन में, परिवार के एक सदस्यों में, बच्चों में बनाए रखें। प्रभु हम सभी को आज के इस दिन में के आशीष दे। आमीन।
अपने सामर्थ के द्वारा। क्या है इंसान तो उसे याद करे, क्या है इंसान तो उसे प्यार करे, क्या है इंसान तो उसे याद करे, क्या है इंसान तो उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है यहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, कोई तो है मेरा एक खुदा। तू है पवित्र यहोवा अल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई, तू है पवित्र यहोवा अल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी इच्छा से आंधी थम जाए, तेरी इच्छा से तूफान उठ जाए, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान तो उसे याद करे, क्या है इंसान तो उसे प्यार करे, क्या है इंसान तो उसे याद करे, क्या है इंसान तो उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा